सच बताना, करोड़पति बनने का सपना आपको भी आता है क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 5 करोड़ कमाना आसान है, कैसा लगेगा सुन के? इम्पॉसिबल लग रहा है क्या? नहीं है, पॉसिबल है। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी डेडिकेशन और थोड़ी सी इन्वेस्टिंग, इतना करना है आपको और आप आराम से 1 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का सफर, जो कितना मुश्किल होने वाला है और कितना आसान, ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है, आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। भाई मैं तो बहुत सारे लोगों से ऐसे मिल चुकी हूँ कि यार वो तो करोड़पति है, उसके पास तो इतने सालों से पैसा आ रहा है, उसके पास तो यहाँ से पैसा आ रहा है। अरे नहीं भाई, उसके पास दिमाग है जो वो लगा रहा है पैसा कमाने के लिए, वो अपने पैसे से पैसा बना रहा है। मनी मेकिंग मनी, समझ गए? तो यही काम आपको करना है और इसमें आपकी मदद करूंगी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको भी मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा और वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि सब लोग इस बात को समझ पाएं और उनके लिए भी पैसा कमाना थोड़ा सा आसान हो जाए। पहले एक प्रैक्टिकल से शुरुआत कर लेते हैं, कहानियाँ बाद में सुनाऊंगी, ठीक है? एक मिनिमम सा अमाउंट लेके शुरू करते हैं, 10,000 का। 12% रिटर्न से बात करेंगे कि जो कोई भी आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, किसी में भी डाल रहे हैं, तो 12% का एक एवरेज रिटर्न मिल ही जाता है। अगर आप डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को रखते हैं तो कहीं आप निफ्टी 50 में डाल सकते हैं, कहीं मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। स्मॉल कैप में होता है ज़्यादा रिस्क, रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलता है। वहीं अगर आप उस रिस्क को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं निफ्टी 50 में, लार्ज कैप में डालकर, तो आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड के हिसाब से 10 साल का हमने मान के चला, तो आपको मिल जाएंगे 10 साल के बाद 22 लाख रुपए, ठीक है? अब हम बात करें 1 करोड़, यहाँ पहुँच जाते हैं हम कि अगर ये 1 करोड़ हमारा कितने सालों में पहुँच सकता है। इसको अगर मैं 20 साल कर दूँ, ठीक है, तो 20 साल में आप ऑलमोस्ट 91 लाख पर पहुँच गए हैं। तो 21 साल में 1 करोड़ 4 लाख पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो यानी 20 से 21 साल आपको लगेंगे 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए, अगर आप महीने का 10,000 रुपये डालते हैं तो। चलिए, अब अगर आपको इस 1 करोड़ से 2 करोड़ पर पहुंचना है तो वो देख लेते हैं। तो पहले तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट से हमने शुरू करा, 10,000 की इन्वेस्टमेंट हमने हर महीने डाली, हर महीने 21 साल तक हमने डेडिकेशन के साथ उसको डाला, तो हम 1 करोड़ पर पहुंच गए। अब वही 10,000 रुपये अगर हम 2 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं तो उसमें हमें लगेंगे 27 साल। तो अब आप ये सोचिए कि 21 साल तक तो आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। अब वही अगर आपको 2 करोड़ तक पहुंचना है तो आप वो 1 करोड़ का जो डिफरेंस है, 1 करोड़ और 2 करोड़ में जो 1 करोड़ का डिफरेंस है, वो आप मात्र 6 साल में कवर कर रहे हैं, 21 से लेके 27 साल तक में, ठीक है ना? तो 6 साल के अंदर आपको 1 करोड़ मिल गया। पहला वाला 1 करोड़ आपको 21 साल में मिला था, दूसरा 1 करोड़ आपको 6 साल के अंदर मिल गया, तीसरा 1 करोड़ अगर मैं देखूं तो वो मुझे और 30 साल में मिल जाएगा, यानी कि 3 साल के अंदर मैंने 1 करोड़ और कमा लिया। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे ना, तो आपके पास एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका पैसा खुद ब खुद ग्रो होने लगेगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उस चीज़ में कि अच्छा मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कम करनी है, टाइम पीरियड कितना रखना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बात पक्की है कि अगर आप उस 10,000 को और जल्दी बढ़ाने लग जाते हैं, 10,000 की जगह 15,000 करने लगते हैं, 20,000 करने लगते हैं, तो आपका टाइम पीरियड कम होता रहेगा 1 करोड़ तक पहुंचने का, आप और जल्दी 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप डेडिकेशन के साथ एक अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं ना कहीं पर, तो आप आराम से उतना टाइम पीरियड कवर कर पाएंगे जितना आप छोटा अमाउंट डालकर, या फिर बीच में आपने रोक दी, अपनी SIP रोक दी है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट रोक दी है, उस चीज़ को अगर आप रोक देते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा उतना जल्दी जितना जल्दी अगर आप डेडिकेशन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो, ठीक है? तो नेक्स्ट 3 साल में हम लोग पहुँच गए थे 3 करोड़ पर। अब मैं आपको 4 करोड़ बता देती हूँ। अगला करोड़ हम कब पूरा कर पाएंगे? तो अगर मैं इसको 32 साल हो गया, चलो 33 साल करके देखते हैं, चलो 33 साल, यानी कि 32 से 33 साल में 33 साल के बीच में, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन कितना हो गया? 2.5 साल का। तो पहले हमें लगे 21 साल, 20 से 21 साल, दूसरी बारी हमें लगे 6 से 7 साल, उसके बाद हमें लगे 3 से 4 साल, अब हमें लगे 2.5 से 3 साल। तो आप देख रहे हो कि कितना जल्दी ये टाइम पीरियड जो है, ये साइकिल जो है कवर हो रही है हर 1 करोड़ के ऊपर। तो अभी हम 2.5 साल में हमने एडिशनल 2.5 साल और करे अपने, और हम 1 करोड़ एक्स्ट्रा और पहुंच गए।
अब अगला करोड़ देख लेते हैं, यानी 5 करोड़ तक। तो अगर उसमें मैं 1-1.5 साल और ऐड करूँ ना, तो आप 5 करोड़ पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ बताने की बात इतनी है सिर्फ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना रोकें, ये सोचकर कि इतना टाइम लगेगा, 20 साल कौन देगा, 15 साल कौन देगा, 35 साल कौन देगा। नहीं, जब वो टाइम पूरा हो जाएगा ना और आप अपने अकाउंट में वो बैलेंस देखेंगे, अपना बैंक बैलेंस, कि अब मेरे पास 2 करोड़ हो गए या मेरे पास 5 करोड़ हो गया, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप मानेंगे नहीं इस चीज़ को लेकर कि यार मैंने इतना इंतज़ार करा और आज मुझे उसका फल मिल गया है। तो बिना सोचे समझे आपको अपनी SIP नहीं रोकनी है, और इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि आप अपना पोर्टफोलियो ढंग से मैनेज करके चल रहे हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि यही रिटर्न मेरा 20% हो जाए, तो 25% हो जाए, तो फ़ायदा है, फिर तो और जल्दी कवर कर पाएंगे इस चीज़ को। होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेगा रिस्क है आपके लिए लेने वाला यहाँ पर, अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो। क्योंकि मेरी नज़र में अभी तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है जो आपको कम रिस्क के साथ में 25% का या 20% का रिटर्न दे पाए। आपकी नज़र में कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि अगर आप और भी इन्वेस्टर्स की जर्नी देखेंगे ना, मैं राकेश झुनझुनवाला की बात कर लूँ, वॉरेन बुफे की बात कर लूँ, तो इन लोगों ने अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं तो टाइटन में उन्होंने जब इन्वेस्ट किया तो उनको पता चला कि कितना इन्वेस्ट किया था और आज वो कंपनी कितनी मल्टी बिलियन कंपनी बन गई है। तो हुआ है, लेकिन आज के टाइम में खास करके इतनी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन इतने बढ़ गए हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर एक चीज़ में, तो इतना रिटर्न मिलना इतनी कम टाइम में ईजी नहीं है। और मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप किसी रिस्क वाले फैक्टर में या किसी भी रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट एसेट में अपना पैसा डालें। नहीं, हम एक आराम से सीधी सड़क पे चलने की कोशिश करेंगे कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इतना % हमें रिटर्न मिल जाए, तो उस हिसाब से भी आप आराम से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इतनी जर्नी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको मदद कर सकती है अपना खुद का बॉस बनने के लिए। कोई एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, कहीं किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। भाई मैं खुद की बॉस हूँ, मैं खुद के लिए काम करना चाहती हूँ, मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। ऐसा आप कर सकते हैं सिर्फ बॉस वाला के थ्रू। बॉस वाला एक ऐसी एप्लीकेशन है, सिर्फ फ़ोन में डाउनलोड करना है, जहाँ पर आप एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बतेरे बिजनेस है, 1000 से ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज के अंडर आप गाइडेंस ले सकते हैं और इनफैक्ट आप एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। 1-on-1 बात हो सकती है, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, अपने डाउट्स उनके आगे रखिए, आपको आपके आंसर्स वो 1-on-1 दे देंगे। ये ऐप बहुत चमत्कारी ऐप है, यकीन मानिए मेरा। आप एक बार डाउनलोड करके देखिए। कोई भी कोर्स आपके मन में आ रहा हो, कोई भी बिजनेस आपके मन में आ रहा हो, वो शुरू करके देखिए, मज़ा आ जाना है आपको। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो की ओर वापस बढ़ती हूँ। हाँ, तो इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ना एक और पॉइंट आ जाता है कि अब लोग सोचते हैं कि मेरी तनख्वाह अगर 20,000 है ना, तो मैं ना 5,000 इन्वेस्ट करूँगा, बाकी तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, बाकी तो मेरे को खर्चे में करना है। मेरी 50,000 रुपये तनख्वाह है ना, तो मैं ना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं है। आपको ना पहले आप ये सोचना बंद कर दो कि मेरे पास एक इनकम आ रही है, जो मेरी जो सैलरी है उसमें से मैं पहले अपने खर्चे निकालूंगा, जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करूँगा। जी नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे आप गलत सोच लेकर चल रहे हैं। जो अमीरों वाला माइंडसेट होता है ना, जो एक रिच माइंडसेट होता है, वो ये होता है कि मेरी इतनी सैलरी है, पहले मैं इन्वेस्ट करूँगा, जितना अमाउंट मैंने सोचा हुआ है उतना मैं इन्वेस्ट करूँगा, उसके बाद बचे हुए पैसों में मैं अपना खर्चा निकालूंगा, चाहे मुझे कैसे भी निकालना है। ये माइंडसेट लेकर अगर आप एक लॉन्ग रन में जाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत स्मार्टली पैसा भी आपको मिल सकता है। इसके बाद एक और बात कि आपको अपने एक्सपेंसेस पर ना नज़र रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा खर्चा एग्जैक्टली होता कितना है, क्या जितना खर्चा मेरा होता है मैं उतना ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या उससे ज़्यादा कर रही हूँ, है ना। तो अगर आप पहले से ही अपने खर्चों की एक लिस्ट बना लेंगे, अपने एक्सपेंसेस एक लिस्ट बना लेंगे, आपकी इंश्योरेंस आपके पास होगी कि मेरा प्रीमियम इतना जा रहा है, मुझे इन्वेस्ट इतना करना है, मेरी बच्चों की स्कूल की फ़ीस इतनी है, मेरा घर का खर्चा इतना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो पैसा आपका बचेगा उसको आप ये मत सोचना कि अब मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। नहीं, पहले आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप सोचना कि अच्छा मेरे पास 20,000 बचा है, उस हिसाब से मुझे अपने सारे एक्सपेंसेस जो है वो उस हिसाब से निकालने हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊँ
तो आप ट्राई करो कि आप 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी अमाउंट जो है वो आप स्मॉल कैप में मत डालो, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा रहता है। प्लस अब लोग क्रिप्टो के भी बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं, तो सारा का सारा पैसा सोचते हैं कि चलो अब क्रिप्टो में ही डाल देते हैं, यहाँ पे तो हमें बड़ा मुनाफा मिलेगा। ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि कोशिश ये रहे आपकी कि 10% से ज़्यादा आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करो फिलहाल तो, ठीक है, ये मेरा मानना है। लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी एसेट में अगर आप अपना पैसा डाल रहे हैं तो अपनी रिसर्च, अपनी प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी कोई भी एसेट आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप यहाँ डालो वहाँ डालो, जी नहीं। आपके पास आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। ये ब्रेकडाउन पूरा है इस वीडियो का, जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपका पैसा जो है 1 करोड़ से 5 करोड़ तक ग्रो करा है, कितने कम टाइम में। हाँ, 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए तो आपको मेहनत लगी थी, लेकिन 1 करोड़ के बाद 5 करोड़ पहुँचने में कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। स्क्रीन पर आप आराम से ये चीज़ देख सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए अगर कहीं पे गलत हो गया है तो। लेकिन ये एकदम करेक्ट फॉर्म है ये देखने का कि आप अगर डेडिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना वो जादू करता है। एक आपको शिद्दत से पैसा डालना है और उसका पैसे का जादू, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में बस आता रहेगा। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो भाई सेफ चलने वाला हूँ एकदम, मैं एफडी में इन्वेस्ट करूँगा, मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करूँगा। उसका भी एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही स्लो दर से बढ़ेगा, बहुत ही धीरे दर से बढ़ेगा। आप उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं मिलता है आपको, इसीलिए आपका पैसा जो है वो साल भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा। अब पीपीएफ देख लेते हैं। पीपीएफ में अभी 7-8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको परसेंटेज मिल रहा है। तो चलिए हम 7% के हिसाब से लेकर चलते हैं। 7% के हिसाब से पीपीएफ में अगर आप लमसम डालते हैं 10 लाख रुपए, तो 1 करोड़ होने में उसे लगेंगे 35 साल। जो जहां पर आप SIP 10,000 रुपये महीना कर रहे थे, आप 21 साल में 1 करोड़ पहुंच जाएंगे। पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 35 साल, और पीपीएफ में तो लॉक इन पीरियड भी होता है, मतलब पैसा भी आप नहीं निकलवा सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको, चलिए पीपीएफ का एक मंथली बेसिस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है, पीपीएफ में अगर आप 10,000 रुपये मंथली बेसिस पर डाल रहे हैं, 7% आपको उसमें रिटर्न मिल जाता है, तो आपको लगेंगे 28 साल 1 करोड़ पहुंचने में। वहीं अगर आप इसको 2 करोड़ करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड तो देखो, यहाँ पे आपको 28 साल लग गया, वहाँ लग रहा था 21 साल, यहाँ आपको 28 साल लग गया 1 करोड़ पहुंचने में। अब इसको अगर मुझे 2 करोड़ तक करना है तो ये मान लेते हैं मोटा मोटा 37 साल, 37 ईयर्स आपको पीपीएफ में लगातार 10,000 की अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7% रिटर्न के साथ में, तो आपको 37 साल लगेंगे 2 करोड़ पहुंचने में। यानी कि 1 करोड़ हमें लगा था 29 से 37 में 8 साल का गैप आ गया है। 8 साल में हम उस चीज़ को कवर कर पा रहे हैं जो हम वहाँ पर 6 से 6.5 साल में पूरा कर रहे थे। तो देखा आपने, तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप किस जगह पर, किस चीज़ के एसेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका सोच ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखानी है, मुझे एक लगातार बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि मेरा पैसा खुद ब खुद ग्रो होने लगे। तो हाँ, 1 करोड़ तक की जर्नी तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन 5 करोड़ तक की काफ़ी आसान है। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके और आपके फाइनेंशियल गोल के बीच में ना सिर्फ एक ही चीज़ खड़ी है, और वो है एक कदम उठाना, बस इन्वेस्टमेंट का कदम उठाना। जल्दी से शुरू कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट, सजेशन इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।